शुक्रवार को रायगढ़ पहुंचे श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष सफी अहमद रायगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर रायगढ़ जिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष सफी अहमद का कांग्रेसियों ने रायगढ़ आगमन पर भव्य स्वागत किया। श्रम कल्याण मंडल के 2 दिवसीय दौरा कार्यक्रम रायगढ़ जिले का था और उसमें श्रमिकों के साथ चौपाल लगाकर उनकी समस्याओं से रूबरू होने का मौका भी मिला और उनसे जब चर्चा किए तो उनके माध्यम से जो जानकारी आई कि आज भी मिनिमम वेजेस का पालन संस्थानों के द्वारा फैक्ट्री उद्योगपतियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो उसमें 3 संस्थानों की भी बात आई जहां पे ये मिनिमम वेजेस का पालन नहीं किया जा रहा है और ये आम शिकायत देखने को मिली है कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे तक काम कराया जा रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से भी मैं सभी जो उद्योग से जुड़े हुए नियोजक हैं उनसे भी आग्रह करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि मिनिमम वेजेस का पालन करें और 8 घंटे की जगह 12 घंटे यदि कार्य कराते हैं तो जो डबल देने का प्रावधान है वो पैसा कम से कम श्रमिकों का देने का कष्ट करें। वो यदि उनके द्वारा अगर नहीं किया जाएगा और श्रमिकों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से शिकायत प्राप्त होगी तो जो भी विधि सम्मत कार्यवाही होगी, कड़ी से जो कड़ी कार्यवाही होगी वो भी हम करने का प्रयास करेंगे। शेष यह है कि एक्ट में भी हम संशोधन करा रहे हैं कि भविष्य में फाइन का, जुर्माना का प्रावधान कुछ इतना हो कि जिससे कि उन लोग भी इस बात को सोचने पे मजबूर हों। नॉमिनल फाइन के आधार पे मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इसकी चिंता नहीं करते हैं, लेकिन प्रावधान फाइन जुर्माना बढ़ाने का भी जो प्रस्ताव है शासन को हम भेज चुके हैं और यदि वहाँ से स्वीकृति मिलती है इसके आधार पे मुझे ऐसा लगता है कि श्रमिकों को जो हक है वो जरूर मिलेगा उनको। की अनदेखी को लेकर भी आपने काफ़ी कुछ कहा। 25 उद्योगों को जो नोटिस दिए, पूरे प्रदेश में नोटिस का सिलसिला चल रहा है, क्या लगता है आप इसको बदलाव आएंगे? हाँ, ये सबसे पहला ये देखने को मिलता है कि श्रम कल्याण मंडल में जिनका पंजीयन नहीं है तो श्रम कल्याण मंडल की जितनी योजनाएं हैं, 13 योजनाएं संचालित हैं, उसका लाभ वो ले ही नहीं सकते, उस लाभ से वो वंचित हो जाएंगे। तो ये जो संस्थानों के द्वारा यदि पंजीयन उनका करा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से 13 योजनाओं के हकदार भी वो बनेंगे और उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको हम 3,000 से 30,000 रुपये तक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किए हैं, उसका लाभ भी उनको मिल सकता है। आप ये मानते हैं कुछ अधिकारी लापरवाही बरतते, सरकारी योजनाएं उन तक पहुंचती नहीं, जानकारी नहीं होती, जिसके चलते खामियाजा मजदूर भुगतते? निश्चित रूप से ये आज नहीं, हमेशा से देखा गया है और हमारे डिपार्टमेंट में, चूँकि पहले भी मैं बताया हूं कि श्रम विभाग 3 भागों में बटा हुआ है और श्रम कल्याण मंडल में जब से जिम्मेदारी मान लीजिए हम लोगों को सौंपी गई है उस समय से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि बेहतर काम हम कर सकें और उसी दिशा में काम करते हुए अगर 20 सालों में पंजीयन की संख्या वहाँ पे श्रम कल्याण मंडल में 2 लाख थी, उसको हम लोग 2 सालों में 4,30,000 पहुँचा दिए हैं। तो 2,30,000 की वृद्धि पंजीयन में